बड़ी खबर की। देश की राजनीति में अम्मा के नाम से मशहूर और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को रविवार शाम दिल का दौरा पड़ा। हालत नाजुक होने के चलते उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट यानी कि सीसीयू में रखा गया है और डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में वो फिलहाल हैं। आपको बता दें, एक ऑपरेशन, एक माइनर सर्जरी भी इस दौरान हुई है। अपोलो अस्पताल में दिल्ली की जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी पहुंची है। बड़ी संख्या में समर्थक अस्पताल के बाहर मौजूद। दक्षिण भारत की सबसे करिश्माई नेता और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को दिल का दौरा पड़ा। 73 दिन से चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती जयललिता की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही अस्पताल के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हर कोई अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखा। आंखों में आंसुओं के सैलाब के साथ खड़े समर्थकों के हाथ करिश्माई नेता की लंबी आयु की दुआओं के लिए उठ गए। आम लोगों और समर्थकों के जन सैलाब को देखते हुए आनन फानन में अपोलो अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि रविवार शाम करीब 6 बजे AIADMK ने आधिकारिक बयान जारी कर लोगों को जयललिता की सेहत में सुधार होने की जानकारी दी थी, लेकिन करीब 3 घंटे बाद ही यानी रविवार रात 9:35 पर तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अपोलो अस्पताल ने बयान जारी कर जयललिता को दिल का दौरा पड़ने की जानकारी दी। रात 10 बजे मुंबई में मौजूद तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव से राजनाथ सिंह ने बात की। राजनाथ सिंह ने राज्यपाल राव को जल्द चेन्नई पहुंचने की अपील की। रात 10:40 पर तमिलनाडु और खासकर चेन्नई के ज्यादातर हिस्सों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई। रात 11 बजे अपोलो अस्पताल के चारों तरफ पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। रात 11:21 पर लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बेले से कंसल्ट किया गया। 11:37 पर मद्रास और अन्ना यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले सारे स्कूल और कॉलेजों को सोमवार के लिए बंद कर दिया गया। 12:05 पर तमिलनाडु के गवर्नर सी विद्यासागर राव अपोलो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में करीब 15 मिनट रुकने के दौरान गवर्नर ने हालात की जानकारी ली। 1:52 पर तमिलनाडु के सभी जिलों के SP को अलर्ट पर रहने को कहा गया। रैपिड एक्शन फोर्स की 9 बटालियन अलर्ट पर रखी गई। इस बीच अपोलो अस्पताल की MD संगीता रेड्डी ने भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत की जानकारी दी। करीब 2.5 महीने से अस्पताल में भर्ती जयललिता की सेहत में सुधार बताया गया था, लेकिन अचानक दिल के दौरे की खबर ने सबको चौंका दिया। आम से खास हर शख्स ने संकट की इस घड़ी से अम्मा के सकुशल निकलने की उम्मीद जताई। राष्ट्रपति समेत देश के कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर जयललिता के नाजुक हालात को लेकर चिंता जताई। 22 सितंबर को फेफड़ों में संक्रमण और बुखार की शिकायत के बाद जयललिता को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत को देखते हुए उन्हें ICU में रखा गया था। इस दौरान उनकी देखरेख करने के लिए 18 डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई थी, जो लगातार उनकी गिरती चढ़ती सेहत पर नजर बनाए हुए थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान समर्थकों को ये उम्मीद है कि व्यक्तिगत और सियासी जीवन में संघर्ष की प्रतीक बन चुकी जयललिता एक बार फिर इस मुश्किल की घड़ी से उबर जाएंगी। तो लगातार जो है उनकी हालत, डॉक्टर्स लगातार निगरानी में रखे हुए हैं। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, स्थिति जो है उसको देखकर कहा जा सकता है कि काफी स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्या कहेंगे? हाँ, गंभीर तो है ही, क्योंकि तुरंत गवर्नर बम्बई से चेन्नई पहुंचे हैं, जो एडिशनल चार्ज है उनका इसका और ये इसके अतिरिक्त रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाया गया है और वहाँ कई और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष बैठक भी हुई। उससे लगता है मामला बहुत गंभीर है। बिल्कुल। और सुब्रमण्यम जी, अगर हम जयललिता जी की छवि के रूप में बात करें, एक कदावर नेता के रूप में उनकी पहचान रही है और एक ऐसे नेता के रूप में जो बहुत लोकप्रिय और उनकी लोकप्रियता का जो एक जीता जागता उदाहरण है वो अस्पताल के बाहर मौजूद बड़ी संख्या में जो समर्थक है उनको देखकर कहा जा सकता है। आप क्या कहेंगे? हाँ, उनको तो मैं 1982 से जानता हूँ और एक बार 5-6 साल के लिए मैं उसके गठबंधन में भी था, जनता पार्टी के अध्यक्ष जब था, और चुनाव भी हम जीते थे और उस समय एनडीए की सरकार से केंद्र में बनाए भी थे। मैं ये समझता हूँ कि उसकी लोकप्रियता
बदलते रहता है। मैंने 2-3 बार वो चुनाव भी हारी है और 1996 में हारी, फिर दोबारा 2001 में और फिर 2007 में। तो इस प्रकार से चुनाव भी हारते रही है, जीतते भी रही है, परंतु एक जरूर है कि उनके बारे वो जो उनका कंट्रीब्यूशन मैं एक ही समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो हिंदू विरोधी और भगवान में ना विश्वास करने का जो अभियान थी द्राविड़ आंदोलन, उसी द्राविड़ आंदोलन के एक प्रमुख पार्टी के अध्यक्ष बैठकर उसने खुलेआम मंदिरों की विकास की और खुद पूजा पाठ पब्लिकली करती थी जी। तो एक राष्ट्रीयता तमिलनाडु में पैदा करने में वो काफी सफल रही। बिल्कुल, और कम बैक करने में भी एक उनकी एक अलग छवि जरूर हमेशा से देखने को रही है। सशक्त सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। तो जिस तरह से बात की जा रही थी कम बैक करने को लेकर, हमेशा से उनकी छवि, जिस तरह से अगर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा उसके बाद में एक सकारात्मकता के साथ में वापसी की, और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से कम बैक करें जयललिता। जिस तरह से वो अभी अपनी शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता अस्पताल में भर्ती हैं। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उनका उपचार जारी है। 22 सितंबर को जिस तरह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, उपचार तो लगातार जारी है, लेकिन कल लोगों की चिंता इसीलिए और बढ़ गई क्योंकि कल देर शाम जिस तरह से जानकारी मिली कि जयललिता को हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद से ही उन्हें अब उनका उपचार जारी है। ये कहा जाए क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें रखा गया है, और जैसे ही ये जानकारी उनके समर्थकों को लगी उसके बाद बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर समर्थक जुटना शुरू हुए और देर शाम तक हजारों की संख्या में समर्थक पहुंच चुके थे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार तैनात किया गया है। टुकड़ियां जो है अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं, और अब जो आरएफ की जो टीम है उसे भी अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है सभी की। केंद्र सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हालचाल का जायजा लिया है, और गवर्नर भी खुद मिलने के लिए पहुंचे थे। लगातार दुआओं का सिलसिला जारी है। लोग रो रहे हैं चेन्नई के अस्पताल के बाहर। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। रोना विलाप कल शाम से ही देखने को मिल रहा है, और ये कहा जाए ये लगातार जिस तरह से उन्हें जानकारी मिली है उसके बाद से ही बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। एक ऑपरेशन सर्जरी की भी जानकारी। एम्स के डॉक्टर्स की टीम जो है, दिल्ली से एम्स के डॉक्टर्स की टीम रवाना हो चुकी है, और अब जो विदेशी डॉक्टर्स हैं उनसे भी अब सलाह ली जा रही है। आपको बता दें, फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में 73 दिन पहले यानी कि 22 सितंबर को भर्ती कराया गया था जयललिता को, लेकिन उसके बाद से ही उन्हें डॉक्टर्स की टीम निगरानी में रखे हुए है, और अभी एक बार फिर से कल देर शाम उन्हें हार्ट अटैक आया, और उसके बाद में अब स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर लगातार बनी हुई है। देश की राजनीति में अम्मा का एक अलग नाम है, और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को रविवार शाम दिल का दौरा जब पड़ा उसके बाद से ही हड़कंप तमिलनाडु में मच गया। उनकी हालत नाजुक होने के चलते क्रिटिकल केयर यूनिट यानी कि सीसीयू में उन्हें रखा गया है, और उनकी स्थिति बिगड़ने की खबर सामने आते ही चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर देर शाम से ही समर्थकों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देर शाम भी वहां पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। अपोलो अस्पताल के बाहर सैकड़ों समर्थक जमा हैं। 22 सितंबर को चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में बुखार, पानी की कमी की शिकायत के बाद में एडमिट कराया गया था। 73 दिनों से फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में जयललिता एडमिट हैं, और कल देर शाम रविवार शाम को हार्ट अटैक के बाद उन्हें सीसीयू में शिफ्ट किया गया है। हालत के बारे में फिलहाल अभी तक जो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बियल से भी अपोलो में जयललिता का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने बात की है, और उनसे भी सलाह लगातार ली जा रही है।
जयललिता अस्पताल में भर्ती हैं और जैसे ही उनके समर्थकों को ये जानकारी मिली उसके बाद से ही बड़ी संख्या में समर्थक अपोलो अस्पताल के बाहर पहुंचे और रात से ही समर्थक अस्पताल के बाहर लगातार जुटे हुए हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, लेकिन सुबह और रात की तस्वीरों में काफी अंतर देखने को मिला। रात में जहां पर चेहरों पर मायूसी और बदहवासी नजर आ रही थी, वहीं सुबह की तस्वीरों में समर्थक थोड़े से जरूर कहा जाए कि सुबह समर्थक पहुंचे हैं, लेकिन थोड़े से रिलैक्स वो नजर आए। किसी अच्छी खबर का इंतजार ये समर्थक करते हुए नजर आए। अभी क्या स्थिति है, जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी यानी कैटरीना इस समय हमारे साथ में जुड़ रही हैं। यानी अभी क्या कुछ पता चल पा रहा है? 7 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या किसी तरह की कोई अपडेट अभी तक सामने आ पाई? जी 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 बिल्कुल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को कल शाम को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद देर रात तक उनकी हालत गंभीर बताई गई थी। उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट किया गया था। ये खबर सुनते ही चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर भारी संख्या में अम्मा के समर्थक जमा हो गए थे। पूरी रात समर्थक अस्पताल के बाहर रोते बिखरते नजर आ रहे थे। इस बात को लेकर करीबन 200 से 500 सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। एआईएडीएमके के कैडर की ओर से मीडिया को प्रसारण रोकने की अपील भी दी गई है। समर्थकों ने रोना बिलखना शुरू कर दिया था और उन्हें काबू में लाना काफी प्रशासन के लिए चुनौती और गंभीर दिखलाई दे रहा है। बिल्कुल एनी, लेकिन जिस तरह से हमने तस्वीरें भी देखी कल रात में, जो समर्थक थे वो रोते बिलखते नजर आ रहे थे, बदहवास नजर आ रहे थे, लेकिन वही दूसरी तस्वीर आज भी देखी, बड़ी संख्या में समर्थक तो हैं लेकिन संयम है, पेशेंस है, किसी अच्छी खबर, गुड न्यूज का इंतजार। जी 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 बिल्कुल। आज सुबह एआईडीएमके के स्पोर्ट्स पर्सन सीआर सरस्वती जी ने बताया कि अम्मा को कल जी उनको की गई और आज सुबह को बिल्कुल ठीक है और अम्मा अपने कार्यवाही में जल्द ही प्रशासन की कार्यवाही में फिर हाजिर हो जाएंगी। उन्होंने समर्थकों से और लोगों से, मीडिया से भी यही निवेदन की है कि आप अम्मा के लिए प्रार्थनाएं जारी रखें। और चीफ मिनिस्टर करुणानिधि और एमके स्टालिन जो अपोजिशन पार्टी के हैं, उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर जी की हालात पूछी है। इस बात पर आर्म्ड रिजर्व और तमिलनाडु की स्पेशल पुलिस फोर्स और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिमोबिलाइज किया गया था। मंत्री और शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचे और हालात काफी ठीक नजर आ रहे हैं। कल शाम को करीब बहुत सारे जो पार्टी के समर्थक थे अस्पताल के द्वार पर जमा हो गए थे और उसके बाद धीमी बारिश की वजह से ही भीड़ वहां कम हुई थी। और आज सुबह जो एंजियोप्लास्टी के जो समाचार उन्हें मिला था, उसके बाद पार्टी के समर्थक और लोग काफी शांत नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल यानी आप नजर बनाए रखें, अपडेट के साथ में हम आपसे फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि अब जरूर शांति वहां पर नजर आ रही है। समर्थकों के बीच में एक अच्छी खबर आने की उम्मीद है और जिस तरह से डॉक्टर्स ने भी कहा था कि आने वाले 24 घंटे काफी क्रिटिकल हैं और इस दौरान ही स्थिति समझ में आ पाएगी, लेकिन अभी स्थिति स्थिर है। जयललिता लंबी बीमारी के दौरान उनके करीबी और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम सरकार का कामकाज संभाल रखे हैं। 2014 में आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जयललिता के जेल जाने के बाद भी पनीरसेल्वम ही मुख्यमंत्री बने थे। इस दौरान पनीरसेल्वम जयललिता की कुर्सी तक पर नहीं बैठे। जयललिता के जेल से बाहर आते ही बिना देरी के पनीरसेल्वम ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था। इन 3 तस्वीरों से साफ होता है कि सियासत को पेशे के तौर पर नापसंद करने वाली जयललिता के लिए पनीरसेल्वम के मन में हमेशा किस तरह की निष्ठा थी। तमिलनाडु और एआईएडीएमके की सियासत में ऐसे कई मौके आए जब पनीरसेल्वम ने जयललिता का विश्वास पात्र होने का सबूत पेश किया। अपनी नेता जयललिता के लिए पनीरसेल्वम ने विश्वास और वफादारी की नई परिभाषा गढ़ दी। जयललिता का करीबी होने के चलते उन्हें 2 बार राज्य की कमान संभालने का मौका मिला। 2001 में आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया था। फैसले के मुताबिक जयललिता पर कोई भी पद लेने से रोक लग गई थी, जिसके बाद जयललिता ने अपनी जगह पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर दिया। 21 सितंबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक पनीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। करीब 6 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के बावजूद
पनीरसेल्वम ने जयललिता के विश्वास को बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जयललिता की जानकारी के बिना सरकार से जुड़ा कोई फैसला कभी नहीं लिया। कहते हैं कि इस दौरान पनीरसेल्वम की तुलना भगवान राम के भाई भरत से भी होने लगी थी। अपने प्रति पनीरसेल्वम की ऐसी आस्था को देखने के बाद जयललिता का भरोसा बढ़ता गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ही जयललिता की सजा खारिज होने के बाद बिना किसी हिचक पनीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जयललिता का प्रदेश का मुखिया बनने का रास्ता साफ हो गया। दूसरा मौका 2014 में आया, जब जयललिता को आय से ज्यादा संपत्ति मामले में जेल जाना पड़ा। पिछले अनुभव को देखते हुए इस बार भी पार्टी के कई बड़े नेताओं की दावेदारी को दरकिनार करते हुए जयललिता ने पनीरसेल्वम को ही अपना नुमाइंदा चुना। 29 सितंबर 2014 को दोबारा मुख्यमंत्री बने पनीरसेल्वम ने 22 मई 2015 तक पद संभाला। इस दौरान सीएम रहते वो कभी जयललिता की कुर्सी पर नहीं बैठे। 22 सितंबर से जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से पनीरसेल्वम ही पार्टी और सरकार का कामकाज देख रहे हैं। पनीरसेल्वम के निर्देश के बाद कैबिनेट बैठक में जयललिता की तस्वीर रखी जाती है और जरूरी फैसले लिए जाते हैं। यहाँ तक वो अपनी जेब में भी भगवान की तरह जयललिता की तस्वीर रखते हैं। जब सियासत में आगे निकलने के लिए शिष्य गुरु को भी छलने से गुरेज नहीं करता, तो पनीरसेल्वम की जया भक्ति अपने आप में बड़ी मिसाल है। और जयललिता की गैर मौजूदगी में पनीरसेल्वम ने ही पूरा कार्यभार संभाला और ये कहा जाए कि जो एक सपना था तमिलनाडु को एक अलग छवि के रूप में बनाने का जयललिता का, और उसी सपने को आगे बढ़ाते भी पनीरसेल्वम नजर आए। शुरू से लेकर अभी तक अभी भी उनकी जिम्मेदारी वो संभाल रखे हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी वाली जो बात है, उसके अलावा एक और तस्वीर समर्थकों की देखने को मिल रही है। ये तस्वीर हम आपको चेन्नई की दिखा रखे हैं। अपोलो अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। दुआओं का सिलसिला लगातार जारी है और सब यही दुआ कर रहे हैं कि एक बार फिर से जयललिता स्वस्थ हो जाएं और एक बार फिर से लोकप्रिय नेता उनके बीच में मौजूद हों। स्वस्थ होने के बाद में 72 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं जयललिता। उनका उपचार लगातार जारी है और लोगों की चिंता, समर्थकों की चिंता उस समय और भी ज्यादा बढ़ गई जब कल शाम को कार्डियक अटैक आने की जानकारी मिली। सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में फिलहाल शिफ्ट की गई है जयललिता।